सर, मॉक्स में मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से रोज़ 2-2 मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। विक्रम ने बड़ी उदासी वाली टोन में ये बात कही। मैंने विक्रम से कहा, "विक्रम, थोड़ा-सा टाइम दो, तुम्हारी परफॉर्मेंस एनालाइज़ करने के बाद मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ।" जब मैंने विक्रम के मॉक्स एनालाइज़ किए, मैंने पाया एसबीआई क्लर्क प्री लेवल के मॉक्स में क्वांट सेक्शन की अगर बात करूँ, तो फर्स्ट मॉक में विक्रम के मार्क्स थे 22.5, सेकंड में 21.5, थर्ड में 20, फोर्थ में 23, फिफ्थ में 18.75, सिक्स्थ में 24.25। ऐसे करते करते जब मैं 15th मॉक पर पहुंचा, उस मॉक में पता है विक्रम के मार्क्स कितने थे? 22.5। जब मैंने इन मॉक्स के स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एरियाज को चेक किया, मैंने पाया कि विक्रम हर बार अरिथमेटिक क्वेश्चंस को या तो स्किप कर रहा था या गलत। एक दो मॉक्स में अगर अरिथमेटिक के एक दो क्वेश्चंस अगर सही हो भी रहे थे, तो फिर अगले ही मॉक में सेम टॉपिक के क्वेश्चंस वापस गलत हो रहे थे। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। अनुज को कई दिनों से बार-बार फीवर आ रहा था। एक दिन परेशान होकर वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने ऊपर-ऊपर से जब चेक किया, तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया कि बीमारी क्या है। उन्होंने अनुज को कुछ टेस्ट लिख के दिए करवाने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अनुज ने अपना ब्लड सैंपल लैब टेक्नीशियन को दे भी दिया। सेम डे शाम को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट लेकर अनुज डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, ये रही टेस्ट रिपोर्ट्स। ये कहते हुए अनुज ने डॉक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट्स पकड़ा दी। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट्स देखी और अपने लेटर हेड पर कुछ दवाई लिख दी और दवाई का पर्चा अनुज को पकड़ाते हुए कहा, अनुज ये दवाई नेक्स्ट 7 डेज तक टाइम से खाते रहना, ठीक हो जाओगे। अनुज घर आ जाता है, पर पता नहीं क्यों दवाई नहीं खाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसका फीवर का आना जस का तस। अब एक बार फिर से वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब, वापस कुछ टेस्ट लिखते हैं। अनुज नेक्स्ट डे वापस ब्लड सैंपल देता है। शाम को रिपोर्ट आती है और वो फिर रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है। इस बार फिर से डॉक्टर साहब कुछ और दवाइयां ऐड करके अनुज को बोलते हैं कि अनुज, ये दवाइयां अगले 7 दिन तक टाइम से खा लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अनुज फिर से दवाइयां नहीं खाता है। उसे लगता है वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, पर जैसा कि ऑब्वियस था, फीवर अभी भी आ रहा था। एक बार फिर से अनुज डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है। डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, अनुज टेस्ट करवाता है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स देखकर दवाई लिखते हैं, पर अनुज दवाई नहीं खाता। मुझे पता है कि आप सब मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि कैसा पागल लड़का है, दवाई खाए बिना कैसे सही होगा। पर दुख तो इस बात का है कि यही चीज जब आपके खुद के साथ हो रही होती है किसी और सिनेरियो में, तब आप इस बात को क्यों नहीं समझ पाते। जिस तरह से अनुज टेस्ट पे टेस्ट करवाता जा रहा था, आप भी बस टेस्ट पर टेस्ट लगाते चले जा रहे हो, पर दवाई नहीं खा रहे। दवाई नहीं खा रहे दोस्त। प्रिपरेशन के मेनली 2 फेजेस होते हैं। एक शुरुआती दौर, जब आप एक टेस्ट लगाते हो अपना लेवल चेक करने के लिए, यानी अपने वीक एरियाज को फिगर आउट करने के लिए, और सिर्फ एक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको अपने वीक एरियाज के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाता है। मान लीजिए कि एक टेस्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी या टाइम एंड वर्क टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं बने, क्योंकि आपने इन टॉपिक्स पर इंडिविजुअल मेहनत कभी की ही नहीं। अब सोचिए कि बिना इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किए अगर आप अगला टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हैं, जिसमें वापस से टाइम एंड वर्क एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं, तब क्या आप इन्हें बना पाएंगे? पूछिए अपने आप से। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर, हमने तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का वीडियो देखा था, जिसमें उसने बोला था कि वो तो दिन में 2-2 मॉक्स लगाता था। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, ये अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते समय अपनी प्रिपरेशन के मेनली लास्ट फेज़ के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ ये अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट्स उस फेज़ में होते हैं जहाँ ये मॉक्स में ऑलरेडी 90 प्लस परसेंटाइल अचीव कर रहे होते हैं, मॉक दर मॉक। इनके फंडामेंटल्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बच्चे मॉक्स को एक प्रैक्टिस टूल की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि एक टेस्टिंग टूल के तौर पर। प्रिपरेशन दिमाग बंद करके नहीं करनी है। सबसे पहला काम ये समझने का है कि आप
प्रिपरेशन के कौन से फेज में हैं। अगर आप शुरुआती दौर में हैं, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपने वीक एरियाज पर इंडिविजुअली मेहनत करिए और एक-एक करके सारे वीक एरियाज पर कमांड गेन करने के लिए आगे बढ़ें। जब भी कोई टॉपिक पिक करो, अपने आप के लिए गोल सेट करो कि जब तक इस टॉपिक पर लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक की कमांड गेन नहीं कर लूँगा या कर लूँगी, चैन से नहीं बैठूँगा या बैठूँगी। ऐसे ही जब 2-3 टॉपिक्स पर कमांड गेन हो जाए, तब वापस उस सब्जेक्ट का एक सेक्शनल मॉक लगाओ और चेक करो कि क्या अब मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट है। और अगर सही मायनों में आपने अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किया होगा, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इस बार ज़्यादा आएँगे। दूसरी तरफ, अगर आप प्रिपरेशन के उस दौर में हैं, जहां आप ऑलरेडी 90 प्लस परसेंटाइल अचीव कर रहे हैं, तो देखिए आप मॉक देते समय कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं पहले। देखिए कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर आपने एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लिया है सॉल्व करने में। समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई बेटर अप्रोच से सेम क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता था। देखिए कि कहीं आप ज़्यादा मार्क्स लाने के फेर में कहीं अपनी एक्यूरेसी पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मॉक्स का यूज़ आपकी प्रिपरेशन के लेवल के अकॉर्डिंग करना है। फाइनली एक बात कहना चाहूँगा कि मार्क्स मॉक्स देने से इंप्रूव नहीं होते। 2 मॉक्स के बीच में आप क्या करते हो, उससे इंप्रूव होते हैं। आई होप यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर आपको लगता है मेरा ये पॉडकास्ट, मेरे ये एफर्ट्स आपके किसी फेलो एस्पिरेंट की हेल्प कर सकते हैं, तो ये उस तक पहुँचा दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि उसकी लाइफ में अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर क्लैरिटी आएगी। और अगर आप में से कोई है जो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात शेयर कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी सही मायनों में हेल्प कर पाऊँ। इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए।